जुले नमस्ते और सलाम। ये आज अनशन का 42वां दिन है और आज से जो युवा कर रहे थे अनशन 10 दिन का वो ख़त्म हुआ और अभी भिक्षुगण यानी कि जो लामा जी हैं गोन्पाओं के 16 मठों के गोन्पास के भिक्षुगण यहाँ पर अब से 10 दिन के अनशन पे रहेंगे। और जैसा आपको मालूम है सबका मांग ये है कि सरकार अपने वादों पर दोबारा देखे जो उन्होंने 2 चुनाव में किए थे लद्दाख को संरक्षण देने का 6वें शेड्यूल में भारतीय संविधान के, और फिर लोकतंत्र जो कि जम्मू कश्मीर में बहाल हो रहा है वैसे ही लद्दाख में भी स्टेटहुड या यूटी विद लेजिस्लेटिव असेंबली दिया जाए। इसी बात को लेकर पहले हमारे 21 दिन का अनशन हुआ था, उसके बाद फिर महिलाओं का 10 दिन, फिर युवाओं का 10 दिन और अब भिक्षुओं का 10 दिन यानी कि 42वां दिन है आज। और दूसरी तरफ मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज़रूरी अपडेट देना चाहता था। जैसा आप लोगों को याद होगा कि कल 17 अप्रैल यानी कि रामनवमी के दिन से हम यहाँ पश्मीना मार्च 2 शुरू करने वाले थे, मगर उसमें भी कुछ डेवलपमेंट्स हुए। पिछले बार आपको याद होगा कि बहुत प्रशासन की तरफ से ओवर रिएक्शन हुए, लेह भर में सैनिकों से पुलिस से भर दिया गया, दफ़ा 144, इंटरनेट कट वगैरह। इस बार भी लगभग ऐसा ही हुआ। एक तरफ यहाँ के जो ट्रैवल एजेंसीज और होटेलियर्स के एसोसिएशंस हैं उनको प्रशासन ने बुलाकर ये कहा कि इस तरह के अगर मार्चेस चलते हैं तो हमें इस बार दफ़ा 144 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 2 महीने के लिए लगाना पड़ेगा और हम इंटरनेट भी महीनों के लिए काटने जा रहे हैं और आपका टूरिज़्म बंद हो जाएगा। तो वो हमें ये बताने आए कि इस पे दोबारा सोचिएगा, लद्दाख का टूरिज़्म बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ हम जो मार्च करने वाले थे वो बहुत ही स्केल डाउन था क्योंकि पिछले बार हज़ारों लोग आने वाले थे, इससे सरकार ने बौखलाहट में बहुत ओवर रिएक्ट किया था। इस बार हमने लिखित में प्रशासन से परमिशन, अनुमति मांगी थी कि सिर्फ 10-12 लोग पैदल जाएंगे, वो भी पहले जो स्क्यांगचुथांग है जहाँ पर उद्योगों और बड़े परियोजनाओं, भारतीय परियोजनाओं के कारण चरवाहों के चरागे चले गए हैं, वो दर्शाने के लिए पैदल मार्च जाएंगे और फिर कुछ हिस्सा गाड़ी में करेंगे। तो हमें ये बताया गया कि आपको गाड़ी से वो भी एक दिन जाने का परमिशन दिया जा सकता है, वो भी वहाँ जहाँ भारतीय कॉरपोरेशन से चरागे गए हैं, न कि चीन के सीमा की तरफ। वहाँ जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाएगी और ये एक दिन में, जो कि नामुमकिन के बराबर है, एक दिन में क्या जाएंगे और क्या पूछेंगे लोगों से। तो दूसरी तरफ सीमा की तरफ तो बिल्कुल जाने नहीं दिया जाएगा और अगर फिर भी हम पैदल जाते हैं तो फिर ये दफ़ा 144 वगैरह 2 महीने के लिए लगाए जाएंगे। और इससे यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन, भ्रम फैल रहा है कि हमारे वजह से यहाँ का टूरिज़्म, यहाँ के लोगों का आजीविका ख़राब ना हो जाए और हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि लद्दाख के लोगों को हानि पहुंचे इससे या भारत को हानि पहुंचे। तो इन सब को देखते हुए हमने फिर एक बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एपेक्स बॉडी की तरफ से हुआ और उसमें ये कहा गया मीटिंग में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारा मकसद ये था कि यहाँ सीमा पर क्या हुआ है वो सच्चाई लोगों तक पहुँचाएँ। और ये जो ओवर रिएक्शन फिर से हुआ है, 2 महीने के लिए हम टूरिज़्म बंद कर देंगे, इंटरनेट काट देंगे, दफ़ा 144, इसमें हमें अपना जवाब मिल गया कि सीमा पर क्या हो रहा है। वरना किसी भी और देश में अगर सीमा पर कोई विवाद हो जो कि अफवाह हैं ये कहना चाहती हो प्रशासन, तो वो अपने खर्चे से हम लोगों को, बल्कि जर्नलिस्ट को भी गाड़ियों से ले जाते और कहते कि दिखाइए दुनिया को, यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, ये आज़ाद है, ज़मीन वहीं है, 1 इंच भी नहीं गया है, आप देख सकते हैं, फ़ोटो लीजिए, वीडियो लीजिए। मगर यहाँ उल्टा हो रहा है। यहाँ हमें
जाने पर बहुत सारे रोक लगाए जा रहे हैं और यहाँ के लाइवलीहुड को डराया जा रहा है कि आपके यहाँ टूरिज़्म 2 महीने बंद कर दिए जाएंगे। तो इससे हमारा जवाब बैठे बैठे मिल जाता है कि प्रशासन के पास छुपाने को कितना है, वो नहीं दिखाना चाहते हैं ज़मीन पर सीमा पर क्या हुआ है, उसे कवर्ड अप रखना चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ के होटेलियर्स को, यहाँ के इंडस्ट्रीज़ को और यहाँ हम लोगों पर रोक लगा रहे हैं कि हम पैदल तक नहीं जा सकते हैं 12 लोग। तो ये तो लगभग अलोकतांत्रिक लगता है और इससे पता चलता है कि लद्दाख में लोगों को प्रशासन कैसे प्रशासित कर रही है। यानी कि लद्दाख में जब तक लद्दाख के लोगों का अपना एक असेंबली ना हो, लोकतंत्र ना हो, तो ये यूटी विदाउट लेजिस्लेचर में ब्यूरोक्रेट्स रूल कैसा होता है इसका भी हमें एक टेस्ट मिल जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए यहाँ पर एपेक्स बॉडी के नेताओं ने ये निर्णय किया कि हमारा जवाब उनके ओवर रिएक्शन से मिल गया, तो हम इस पश्मीना मार्च को स्थगित करते हैं फिर से, और जब हुकूमत को लगे कि उनके हित में है कि ये जो भी ज़मीन पर हकीकत है वो दिखाएं, तब हम जाएंगे। तो साथ ही में मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूँगा कि लद्दाख में टूरिज़्म पर इस आंदोलन का कोई असर नहीं होने वाला है, बल्कि आप लोगों को स्वागत करते हैं। लद्दाख के खूबसूरत वसंत ऋतु में आप आइए, घूमिए, और हमने तो फैसला इसी हिसाब से किया है कि टूरिज़्म पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि ये बहुत से लोगों के व्यवसाय, उनके आजीविका से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि लद्दाख फूले फले और आप लोग भी यहाँ पर आके बहुत ही खुशी से घूमें खुले, और आप सबका हम स्वागत करते हैं। और धन्यवाद और जय हिंद करते हुए मैं आप सभी को रामनवमी के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जुले। और अभी यहाँ पर कुछ पर्यटक टूरिस्ट आए हैं मेरे भाई राजस्थान से। अलवर से। तो आप लोगों को क्या लद्दाख में कुछ हालत खराब है, ऐसा कुछ मिला या दिखा या क्या? नहीं सर, अभी हमें आपको ऐसा कुछ नहीं लगा। इवन टूरिज्म के हिसाब से हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे आके इतनी खुशी मिली कि नेचर इतना, मतलब गॉड ने इतनी अच्छी चीज़ों से ब्लेस किया है। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, इतना हमें कोऑपरेट किया। हमने फर्स्ट टाइम भी आके जब पूछा किसी चीज़ की हेल्प की, तो उन्होंने बिना किसी चीज़ों के हमें बहुत हेल्प। देखा जाए तो 4 दिन से हम यहाँ पे हैं और ये जन्नत है। मतलब केवल सुना था, आज सर इतनी उम्र के अंदर मतलब पहली बार मौका मिला यहाँ आने का। और सबसे बड़ी खास बात सर, ट्रिप बन गई। अब हम आपसे मिल गए ना, तो हमारा ये वाला ट्रिप तो मतलब गॉड ब्लेस। तो लद्दाख में कोई हालत खराब नहीं है, सब बढ़िया है, बहुत सेफ है। बिल्कुल।